buy higher end items. Better stick around if you want it. You gotta prove it like we do it. आयरनी की मौत मरना कोई मुहावरा नहीं है, लेकिन बन सकता है। पानीपत एक मशहूर शहर है। मैं कहूँ कि वहाँ लड़ाई हो गई तो आप कहेंगे नई बात नहीं है, 1526 में ही हो गई थी, फिर 1556 में भी हो गई थी और फिर 1761 में भी हो गई थी। मैं कहूँगा नहीं जी, 2024 में हुई है। बातें क्या बनाना, अब वीडियो ही देख लो। कपड़ों का शहर ये टेक्सटाइल सिटी कहलाता है। कहने वाले बुनकरों का शहर कहते हैं उसको। करोड़ों अरबों का व्यापार होता है, हजारों कारोबारियों का काम चलता है वहाँ। मतलब शहर सिर्फ और सिर्फ कपड़ों के बारे में अगर मैं ऐसा भी कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वहाँ एक लड़का कपड़े पहनने के लिए पिट गया। मामला इतना भी सीधा नहीं है, ब्रा पहनकर घूमने के लिए रील बनाने के चक्कर में पिट गया। इंटर आयरनी विडंबना। पानीपत के इंसार बाजार की बात है। आरोप है कि एक लड़का ब्रा पहनकर डांस कर रहा था, वीडियो बना रहा था। महिलाएं जिस कारण असहज महसूस कर रही थी तो कुछ लोगों ने कानून हाथ में लिया और उसको पीट दिया। लोग लिख रहे हैं आजकल इंस्टाग्राम रील बनाने वाला वायरस तेजी के साथ फैल रहा है। दरअसल ये वीडियो पानीपत हरियाणा का है, जहां एक लड़का ब्रा बिकनी पहनकर वीडियो बना रहा था, जिस पर लोगों ने आपत्ति जताई और जबरदस्त धुलाई कर दी। एक यूजर ने कहा, दिस इज रील वायरस। वायरस का सही इलाज करने के लिए सरदार जी को 100 तोपों की सलामी मेरी तरफ से। महिला बनाम पुरुष वाली बातें भी हुई कि वो लड़का है साहब, उसको तो पीटने का अधिकार मिला हुआ है आपको। इसकी जगह कोई महिला होती तो 2 शब्द भी ना निकलते आपके मुंह से। हिंसा जिन्हें पसंद नहीं आई उन्होंने लिखा कि हॉरिबल, व्हाई कांट पीपल माइंड देयर ओन बिजनेस। एक यूजर ने इस मामले को समझाते हुए कहा कि अब इस बात से इंटरनेट पर जनता 2 भागों में बंट गई है। पहली का कहना है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जो भी संविधान में जायज है वो काम किया जा सकता है, लिहाजा ब्रा पहनकर किसी लड़के का चलना कोई अपराध नहीं है, क्योंकि आमतौर पर भारतीय पुरुष सार्वजनिक स्थल पर निप्पल दिखाते हुए भी चलते हैं। हम अगर किसी इंसान को सड़क पर मारना ये अपराध है। दूसरे पक्ष का कहना है कि रील बना रहा था ब्रा पहनकर तो सही पिटा। ये वही बात है कि हमारे जैसा खाना नहीं खा रहा तो सही पिटा, हमारे जैसा नहीं दिख रहा तो सही पिटा, हमारा वाला नारा नहीं लगा रहा तो सही पिटा। यदि हमारे जैसा वाला नियम अपनाया जाए तो कौन है जिसे मुजरिम कहेंगे। बांग्लादेश में शेख हसीना के वोटर इसीलिए पीटे गए क्योंकि वो हमारी तरह वोट नहीं डालता था। तो क्या अब हम वहाँ के उपद्रवियों को सही बताएंगे? इस तरह क्या आप कल उर्फी जावेद, पुनीत सुपरस्टार या अन्य के साथ भी हिंसा करेंगे? फिर इस दिन क्या होगा जब अगली पीढ़ी सारी ही इस तरह बन जाएगी और आपको पलटकर बुढ़ापे में मारेगी और कहेगी कि आप हमारे जैसा नग्न नृत्य नहीं कर रहे, इसलिए सही पिटे। मैं लड़के द्वारा ब्रा पहनने का समर्थन नहीं करता, क्योंकि हमारे डू एंड डोंट में विपरीत लिंग के कपड़े पहनना मना है। लेकिन मैं इस हिंसा का भी समर्थन नहीं करता। पिछले 10 साल में जितनी भी लिंचिंग हुई इसी कारण हुई कि यह हमारे तरह XYZ नहीं कर रहा। इन्होंने ऐसा लिखा। एक यूजर ने कहा कि एक युवक के ब्रा पहनने पर पानीपत का चौथा युद्ध लड़ा गया। बात सीधी है, किसी के कुछ भी पहनने से किसी को समस्या यूजुअली नहीं होनी चाहिए। कुछ ऑकवर्ड लगे तो उसकी पिटाई तो नहीं होनी चाहिए। और रही बात कि क्या वो लड़का सही कर रहा है या गलत कर रहा है, तो फिर उसके साथ कई सवाल आते हैं कि क्या वो जीवन में क्रॉस ड्रेसिंग करता है या वो ऐसा सिर्फ व्यूज पाने के लिए कर रहा है, लोगों को असहज करने के लिए कर रहा है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो ये भी कई संवेदनशील चीज़ों का मजाक उड़ाने जैसा है। और अंत में पानीपत की लड़ाई में हेमू की आंख में तीर लगा था। वो होते तो देश का इतिहास चाहे जैसा होता वैसी मूर्खताएं और हिंसा देखने से बच जाता। बचपन में लोगों के घर एक कैलेंडर देखा होगा 3 चीजें वाला, जिसमें लिखा रहता था 3 चीजें कभी भी आ सकती हैं, मौत, नोटिफिकेशन और डांस। इंसान के जेल से निकलने का समय तय होता है, यह तय नहीं होता कि डांस कब निकल जाए। लोग जेल के नाम पर जेल ब्रेक सुनते होंगे, ब्रेक डांस पहली बार देखेंगे। कन्नौज में एक बंदे को जेल से निकलते ही आ गई ऐसी मौज की जेल के बाहर ही ब्रेक डांस करने लग गया। शिवानगर नाम का ये व्यक्ति 9 महीने से जेल में बंद था। 9 महीने बाद उसे खुशखबरी मिली कि भले उसे जुर्माना अदा न कर पाने के कारण रिहाई नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर निःशुल्क पैरवी हुई और उसको रिहाई मिल गई है। शिवा को मादक पदार्थों के मामले में पकड़ा गया था, लेकिन बढ़िया है, अब वो नाच के नशे में रहेगा।
किसी ने मौके का वीडियो बनाया और अब शिवा वायरल है, और कोई बढ़िया PR टीम अगर पकड़ ले तो बड़े आराम से किसी रियलिटी शो में भी जगह बन सकती है। जीवन में बहुत सारे दुख हैं, कुछ दुख छोटे हैं, कुछ बड़े। आप इस बात से भी दुखी हो सकते हैं कि आपका पिछले साल खरीदा हुआ इमर्शन रॉड ना मिले। आप इस बात से भी दुखी हो सकते हैं कि 2025 में 26 जनवरी संडे को पड़ रही है। होने को तो आप दुखी इस बात से भी हो सकते हैं कि कोई इंसान बर्तन धोने के बाद आपकी गर्दन में ठंडे हाथ छुआ रहा है, और इस बात से भी कि आपके पास बर्तन धोने के बाद गर्दन में ठंडे हाथ छुआने वाला कोई नहीं है। आप इस बात से भी दुखी हो सकते हैं कि सालों की मेहनत, लगन, रात भर जाग कर आपने अपनी इंस्टाग्राम की फीड ऐसी बना दी है कि कोई रैंडम महिला आपकी फीड में आकर आपसे अंतः वस्त्र का रंग पूछ लेती है। आपको समझना पड़ेगा कि ये जीवन है और इस जीवन में दुख तो लगे ही रहेंगे। एक और दुख देख लीजिए। कल के सोशलिस्ट में हमने बात की थी नॉस्टैल्जिया की, कैसे स्वघोषित बच्चे पास्ट में ही फंसे हुए हैं। ऐसा ही एक पोस्ट ट्विटर पर फिर दिखा जिसने एक पूरी जनरेशन को बचपना याद दिला दिया। पुराने जमाने का चिट कर बंद हो जाने वाला वो बैग था, उसी की तस्वीर लगाकर यूजर ने लिखा, मेरा लुई वितान जब मैं स्कूल जाता था। बचपन की बात चल ही रही है तो एक और तस्वीर दिखाते चलते हैं जो रेडिट पर खूब चली। इस तस्वीर को लगाकर सवाल पूछा गया कि इसको आपकी लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं। अलग अलग से जवाब आए। कहा गया कि इसे मुरमुरे के बेस्टी कहते हैं, तो किसी ने कहा वो मीठे वाले गोले। बताया गया कि इसको नोकुल दाना और इलायची दाना भी कहते हैं। पोस्ट करने वाली यूजर ने बताया कि गुजरात में इसको सकरिया कहते हैं। वैसे मेरे यहाँ इसको चिरौंजी कहते हैं, और जब मैं लोगों से कहता हूँ कि इसको रेवड़ी या चिरौंजी कहते हैं तो वो मानते नहीं और कहते हैं कि रेवड़ी अलग चीज़ होती है और चिरौंजी अलग चीज़ होती है, और दोनों चीज़ ये चीज़ नहीं होती। लेकिन मेरे यहाँ यही रेवड़ी होती है और यही चिरौंजी होती है। रेवड़ी चिरौंजी छोड़िए, गुजरात वाले सकरिया कहते हैं। और सकरिया से याद आया, पिक ऑफ द डे की बारी आ गई है। आज पिक ऑफ द डे में है रियामय वीडियो। रिया नाम के पन से भरी एक रील, एक खाने की टेबल है जिसमें कई लोग बैठे हैं और रिया नाम पर डैड जोक्स की शुरुआत हो गई। आप भी देखिए। आज का डैड जोक रिया के ऊपर है, तो आप बताइए मुझे, जब रिया ऑरेंज साड़ी पहनती है तो उसको आप क्या कहेंगे? केसरिया। वन मोर। गलती से रिया अपने ही घर में लॉक हो गई तो उसको आप क्या कहेंगे? बंदरिया। रिया का बेडरूम बहुत अच्छे से सजाया था तो रिया का रूम को आप क्या कहेंगे? What was that? Oh, that's a good one. But नहीं, it is called कमरिया. Unfortunately, रिया बीमार पड़ गई तो उसको आप क्या कहेंगे? मलेरिया. फिर रिया का एक ब्लड टेस्ट हुआ तो रिया के ब्लड टेस्ट में क्या निकला? बैक्टीरिया. उसके बाद रिया ने बहुत अच्छा काम किया तो उसको आप क्या कहेंगे? सुप्रिया. और एंड में ये सब विदाउट रिया मुमकिन नहीं था तो अब रिया को आप धन्यवाद कहेंगे, तो आप कैसे कहेंगे? शुक्रिया. बाकी आज के शो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा।